नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर आफियत होंगे। हम भी बखैर आफियत है, हमारी दुआ के साथ है। आप लोगों से गुजारिश अपनी खुसूसी दुआ में हम याद रखें। बात करेंगे अभी जाहिद खान की जो रात की लाई हुई, तो उसमें उन्होंने एक इशू को जो है ना हवा दी है कि साजिद अमीन की कौसर के साथ शादी हुई है या नहीं हुई है। तो रात में पूरी डिस्कशन हुई थी उनकी, और तहमीना अंजुम जो है ना वो ज़ैद की बहन, वो दोनों मेन थे उसके हिस्सेदार। बहुत सारी उन्होंने बातें की और साजिद अमीन के ऊपर और सितारा के ऊपर जो है ना इनडायरेक्टली बहुत सारे ब्लेम किए उन्होंने कि अपने चैनल को चमकाने के लिए इस कौसर वाले इश्यू को। उनका ऐसा कहना था कि कौसर के साथ उनकी शादी नहीं हुई है। कौसर तो अरशद नाम का कोई बंदा है तो उसकी बीवी है, लेकिन उन्होंने जो है ना मंथली पेड करके कुछ पैसा उनको दिया होगा या जो कुछ उनका होगा, तो उस तरीके से उनको मतलब तैयार किया था एक कैरेक्टर के लिए, एक रोल प्ले करने के लिए। और इस तरीके से मतलब उन्होंने पूरा ड्रामा क्रिएट किया और इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया और उनकी सिंपैथी समेटी और सब्सक्राइबर हासिल किए, चैनल को ग्रो किया, व्यूज़ हासिल किए वगैरह वगैरह। बहुत सारे जो है सितारा के ऊपर इस सेकंड मैरिज के इशू को लेकर उन पर बहुत सारे ब्लेम किए जाते हैं। उसी तरीके से जाहिद ने भी मतलब उस इशू को वापस जो है ना हवा दी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मैटर को तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। हैटर्स ने, ख़ास तौर से उस वक्त जो हैटर थे वो शोएब जोहरिया करके और एज ए रिएक्शन थे, उन्होंने जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस किया था। बहुत सारी चीज़ इस पर हो चुकी है, यहाँ तक कि कौसर को साजिद अमीन से बच्चा भी हो गया है, लेकिन अभी तक इसी शक के अंदर जो है इस गेम को चलाया जा रहा है कि उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, उनका निकाह हुआ है कि नहीं हुआ है। और इनडायरेक्टली जो है ना वो जाहिद खान ने साजिद अमीन को एक हिंट दी है, बल्कि एक वॉर्न किया है कि मैं एफआरसी को जो है वो शो करूँगा। यानी उनका ऐसा कहना है, मतलब इनडायरेक्टली वो ऐसा कह रहा है कि एफआरसी के अंदर अरशद की बीवी जो है बताया गया है, साजिद का उसके अंदर कोई तस्कीरा नहीं है। तो इस तरीके से मतलब कि साजिद अमीन के ऊपर उन्होंने बहुत सारे ब्लेम किए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि जाहिद खान पहले तो इस तरीके से कह रहे थे, साजिद भाई को घोंचू वगैरह से मतलब उनको मुखातब कर रहे थे, और दूसरी तरफ ऐसा कह रहे थे कि मैं सितारा के ऊपर से सानी का टैग हटाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। अब आपका कैसा सपोर्ट है, चलो आपके हिसाब से आप कैसे हेल्प कर रहे हैं? क्या आप जो है ना वाइफ की हेल्प कर रहे हैं और उसी वाइफ के हस्बैंड को आप जो है गालियाँ दे रहे हैं, उसको घोंचू कह रहे हैं वगैरह वगैरह कह रहे हैं? तो क्या इस तरीके से साजिद अमीन की वाइफ आपसे खुश हो जाएगी? और क्या इस तरीके से अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो क्या वो आपके ऐसे हेल्प को एक्सेप्ट करेगी? बल्कि इसी तरह ने जिस तरीके से आपके साथ जो कांटेक्ट रखा है, तो उससे ऐसे लग रहा है कि पहले से मतलब आपसे एहतियात कर रही थी, उसका आपके ऊपर एतमाद नहीं था, भरोसा नहीं था, लिहाजा आपने इतने सारे हेल्प के मतलब के बहुत सारे आपने बताए, एहसान जताए कि मैं केसेस कर रहा हूँ, मेरे ऊपर केस हो रहे हैं, मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही है, लेकिन सितारा और सारी जो मेरे साथ कन्विंस नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। तो सितारा जो पहले ही से आपसे एहतियात कर रही है, हो सकता है कि उसको किसी भी एंगल से लगा हो कि बंदा जो है वो मफाद परस्त है और वो अपने चैनल के लिए और अपने व्यूज़ के लिए काम कर रहा है, लिहाजा उन्होंने आपको कोई आपके हिसाब से, जैसा आप कह रहे हैं कि आपको कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ भी आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जैसा कि आपका हक बनता है। खैर, आपने जो है रात को लाइव किया, उसके बाद सुबह में आपने जो वीडियो डाला, तो उससे आपने जो है ना कौसर वाले इश्यू को वापस, जो इश्यू दब जाते हैं, जो इश्यू ख़त्म हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो फिर आप वापस उन इश्यू को हवा क्यों दे रहे हैं? उन इश्यूज को आप क्यों उठा रहे हैं? सितारा का मैटर चल रहा था, आगे आपको कोई कंटेंट नहीं मिला, तो आप वापस चले गए। कि किस तरीके से सलमान ने ब्लेम किया, किस तरीके से क्राउन होटल, किस तरीके से नैना, किस तरीके से शाहरुख, वो सारा आपने उठाया। साजिद अमीन ने
आपको सख्ती के साथ मना कर दिया कि आपको इसको हवा देने की ज़रूरत नहीं है, अब वापस आप उससे भी पीछे चले गए और अब वापस वही कौसर वाला मैटर जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा चुका है, बहुत डिस्कस हो चुका है, वो उसके ऊपर काफ़ी बहस हो चुकी है, काफ़ी उसके ऊपर जो है ना वो रिएक्शंस आ चुके हैं, अब वापस आप इसको क्यों हवा दे रहे हैं, वापस आप इस चीज़ को क्यों खोल रहे हैं, आप किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आप सितारा यासीन का सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली आप सितारा यासीन को जो है ना वो रिफेम करना चाह रहे हैं, सितारा यासीन को आप तोड़ना के चाह रहे हैं, आप मतलब किस तरह की हेल्प कर रहे हैं आप? जो इश्यूज दब चुके हैं, दफन हो चुके हैं, उनको आप उखाड़ रहे हैं, तो आप क्या मतलब उनके जाहिर करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? तो जाहिद खान का जो काम है वो बहुत ही डाउटफुल काम है, और जब तक वो अपनी बात को क्लियर नहीं कर देते हैं, अब इसमें क्लियर करने जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो अगर राइट वे में काम भी करते हैं, लेकिन लोगों को जो है ना नज़र यही आ रहा है कि वो सितारा यासीन को डिफेम कर रहे हैं, और हैटर्स को जो है ना वो कंटेंट और मवाद जो है ना वो ला कर दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब आपने इस इश्यू को उठाया तो हैटर्स के पास तो इस पर बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा मवाद है, बहुत ज़्यादा उनके पास जो कंटेंट है। जैसे प्रोफेसर आज़म ने उनके बच्चे के एतबार से कहा था कि मैं जनाजे पर गया, मुझे कोई जनाजा नहीं मिला, मुझे कब्र नहीं दिखाई गई, वगैरह वगैरह, पहले इसके ऊपर जो डिबेट कर चुके हैं। तो आप तो जो है ना वो हेटर्स को जो है ना वो कंटेंट जो ला कर दे रहे हैं, उनको हाथ में थमा रहे हैं कि आप इसके ऊपर खूब बहस करो। सितारा यासीन आपके थंबनेल पे होना ज़रूरी है, आपके कंटेंट में उसका नाम होना ज़रूरी है, तभी जाकर आपके चैनल चलेंगे, तभी जाकर आपको जो व्यूज़ मिलेंगे, तभी जाकर आपको जो भी कुछ मिलना, डॉलर्स मिलना, रुपीज़ मिलना, जो भी कुछ मिलेंगे वो सितारा के नाम पर ही आपको मिलना है। तो लिहाजा आप सितारा यासीन की कंट्रोवर्सी को हवा देते रहेंगे और इसको शुरू रखेंगे, ऐसे आपकी कोशिश हमको नज़र आ रही है। अगर आपको सितारा के नाम पर ही कमाना है, सितारा के नाम से आपको व्यूज़ आते हैं, तो आप सितारा की अच्छाइयों को बयान कीजिए। आपका चैनल, आप 1000 सब्सक्राइबर लेकर आए थे, 1000 सब्सक्राइबर से 30,000 सब्सक्राइबर तक तो पहुँचे हैं, वो सितारा का डिफेंस करने की वजह से, सितारा को डिफाइन करने की वजह से, सितारा की हेल्प करने की वजह से, सपोर्ट करने की वजह से लोगों ने आपको जो है ना इतने सब्सक्राइबर दिए और आपको जो है ना लाइक किया है और आपके साथ जुड़े। तो आगे भी आप जो है ना वो सितारा यासीन के लिए बात कीजिए, उसके हक़ में बात कीजिए। वो काबिल तारीफ़ शख्सियत है, उसकी आप तारीफ़ कीजिए। वो हर दिल अजीज़ शख्सियत है, तो उसकी इज़्ज़त की आप बात कीजिए। और वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड वो पर्सन है, उसके टैलेंट की आप बात कीजिए। सितारा यासीन काबिल तारीफ़ मौजू है, हर एंगल से आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, तो आप उसकी तारीफ़ के ऊपर वीडियोस बनाइए। अब वो रोज़ाना जो है ना वीडियोस अपलोड करते हैं, उसके ऊपर आप रिएक्शन दीजिए। क्या सितारा यासीन को गाली देना ज़रूरी है? सितारा यासीन की बुराई करना ज़रूरी है? सितारा यासीन को डिफेम करना ज़रूरी है? कुछ भी होता है तो सीधा सितारा यासीन के चैनल पे बात चली जाती है। एक वीडियो के अंदर तो मैंने देखा कि उसके अंदर कहा जा रहा था कि सितारा यासीन के व्यूज़ गिर जाने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सितारा यासीन जो है ना उसके आज जो है 3 लाख व्यूज़ आते हैं, उसके तो 3000 ही आने चाहिए। एक वक्त आएगा 3000 हो जाएंगे। तो लोगों ने उसके नीचे कमेंट में आमीन कहा है। तो सितारा यासीन के रोज़गार से आपको क्या तकलीफ़ है? उसके कैरेक्टर से आपको तकलीफ़ हो सकती है, या उसकी बातों से आपको तकलीफ़ हो सकती है, किसी और से आपको तकलीफ़ हो सकती है, उसके अंदर जो बुराइयां है वो आपको तकलीफ़ दे सकती है। लेकिन उसका एक रोज़गार है, उसका एक कारोबार है, उससे आपको क्या तकलीफ़ हो सकती है? आप उसको जो है ना गरीब बनाना क्यों चाहते हैं? आप उसके चैनल को बंद करना क्यों चाहते हैं? उसकी एक दुकान है, एक चैनल, उसकी एक दुकान, एक शॉप है, आप उसको बंद करना क्यों चाह रहे हैं? उसको ठप करना आप क्यों चाह रहे हैं? तो आपको प्रॉब्लम किससे है? सितारा की गलतियों से आपको तकलीफ़ है, या सितारा से आपको तकलीफ़ है, या सितारा का चैनल और सितारा को लोग जो पसंद करते हैं, उसको जो है ना लाइक करते हैं, उसको व्यूज़ देते हैं, उससे आपको क्या उससे तकलीफ़ है? दर पर्दा बात ऐसी है कि आपको सितारा की कामयाबी से आपको तकलीफ़ है। तो खैर, किसी के साथ अगर आपने बुराई की होगी
तो आपके हिस्से में बुराई ही आने वाली है। किसी के साथ आपने अच्छा किया होगा तो आपके हिस्से में अच्छा ही आएगी। ये दुनिया है, ये मुकाफ़ात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ का मामला ऐसा अल्लाह की जानिब से। खैर, ये कुछ बातें थी, मैंने आप तक पहुँचाई, इसी पर मैं याद करता हूँ। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अपना, अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।